बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जब बच्चों हमने रिवीजन स्टार्ट की थी अकाउंटिंग की और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन से हमने जो है ये जो चीज़ें हम पहले कर चुके हैं दोबारा हम उन चीज़ों को जो है रिवाइज कर रहे हैं। तो हमारा आज का ये रिवीजन में ये सेकंड लेक्चर है। हमने 3 क्वेश्चन किए थे लास्ट जो हमारी नशिस्त थी उसमें, और आज हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ऑन 1 जनवरी। ये पेज आपका 250 पे। ऑन 1 जनवरी 2016 फर्म 13 फर्म परचेज अ मशीनरी फॉर रुपीज 50,000 ऑन इट्स on 1st July 2015 it buy additional machinery worth rupees 10,000 and spent 1,000 on its erection। तो जो आपकी जो फर्म है उसने एक मशीनरी परचेज किया 1 जनवरी 2013 को, और फिर उसके बाद 1 जुलाई 2015 को एक नई मशीनरी भी खरीदी है। और जो नई मशीनरी खरीदी है उसकी वैल्यू कितनी है? वो है 10,000 और 1,000 रुपया उसको रेक्ट करने के ऊपर आपके खर्चे आए हैं। मीन्स कि उसको नस्ब किया आपने, उसको एक जगह पे नस्ब करेंगे, फिर वो अपनी प्रोडक्शन देना शुरू करेगी। तो कोई भी चीज उसको चालू हालत में लाने तक जितने भी एक्सपेंस करते हैं आप, या उसको प्रोडक्शन कंडीशन में लाने तक जो भी एक्सपेंस करेंगे उसकी वैल्यू में इजाफा करेंगे। तो ये जो मशीनरी है, फर्स्ट आपके पास मशीनरी जो है वो 1 जनवरी 2013 को आपने परचेज किया, और सेकंड जो मशीनरी है आपने 1 जुलाई 2015 को परचेज किया। वो 10,000 और 1,000 के ऊपर इलेक्शन चार्जेस आपने पे किए। सोल्यूशन में आएंगे, प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 5 इयर्स अंडर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से ये भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारा पहला मेथड ये भी चल रहा है, इंशाल्लाह आज ये कंप्लीट होगा और हम दूसरे मेथड पे भी आप चलेंगे आज। तो इसमें सोल्यूशन में देखिएगा, मशीनरी अकाउंट जब बना रहे हैं आप, मशीनरी अकाउंट ऊपर डेट डिटेल अमाउंट, फिर डेट डिटेल और अमाउंट। फर्स्ट आपका जनवरी 1 2013 कैश अकाउंट। कैश अकाउंट आपने जो मशीनरी परचेज की है वो परचेज की आपने 50,000 की, तो 50,000 से आपका क्या होगा, कैश अकाउंट मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगी कैश की वजह से 50,000। और फर्स्ट ईयर आपका जो है ये 1 जनवरी से लेके ऑनवर्ड 31 दिसंबर तक ये आपकी एक ही मशीनरी है। जब आपकी ये सेकंड मशीनरी आपने परचेज किया उस वक्त आपके हम इसको चेंज करेंगे। अब आपके पास डबल मशीनरी होगी तो दोनों के ऊपर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होगी। तो अभी आपके पास एक ही मशीनरी है, 50,000 वैल्यू है उसकी, उसके ऊपर हमने जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है तो डेप्रिसिएशन आएगी 50,000 है, उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लेंगे तो वो आएगी आपकी कितनी, 5,000 आपकी डेप्रिसिएशन आ गई। रिमेनिंग आपका जो बैलेंस 5,000 10% लिया 5,000, टोटल आपके पास है 50,000। 50,000 आपने दोनों साइडों पे लिखेंगे, जो डेबिट साइड का बैलेंस होगा वही आप क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और इसमें 5,000 जो लेस करेंगे। लेस करने के बाद बाकी आपका जो बचेगा 45,000 ये आपका बैलेंस होगा। बैलेंस कैरीड ऑन बैलेंस, ये बैलेंस आप नेक्स्ट ईयर नीचे उतारेंगे, ब्रॉट डाउन करेंगे जनवरी 1 2014 1 जनवरी 2014 आपका ये बैलेंस नीचे उतार रहे हैं 45,000। और बच्चों यहाँ पे भी आपका वही एक ही एसेट है, तो 1 जनवरी टू ऑनवर्ड 31 दिसंबर 2014 आपकी जो डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी वो आपका, क्योंकि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है तो ये जो 50,000 है 50,000 के ऊपर ही आपकी डेप्रिसिएशन आएगी। जब 50,000 पे डेप्रिसिएशन लेंगे तो वो आएगी 5,000। तो रिमेनिंग अब आपका जो बैलेंस होगा वो कितना आएगा, वो आपका 40,000। टोटल आपका 45,000। 45,000 में से ये 5,000 आपने लेस कर दिया, लेस करने के बाद रिमेनिंग आपका जो बैलेंस होगा वो होगा आपका कितना, 40,000। अब 40,000 नीचे उतारेंगे 1 जनवरी 2015, ये बैलेंस आपने नीचे उतार लिया 1 जनवरी को ये 40,000। और उसके बाद 1 जुलाई 2015 1 जुलाई 2015 को आपने एक और मशीनरी जो खरीदी थी, कैश है उसकी 10,000 और 1,000 उसके इरेक्शन चार्जेस पे किए, तो टोटल आपका कितना हो गया 11,000। आपकी एक तो कैश अकाउंट, दूसरा साथ इसमें 1,000 आपने प्लस किया तो 11,000 ये आपकी टोटल अमाउंट हो जाएगी। तो टोटल अमाउंट आएगी 51,000। और यहाँ पे एक चीज देखिएगा, नोटिस कीजिए कि आपकी जो डेप्रिसिएशन आपने लेनी है, डेप्रिसिएशन जो फर्स्ट आपके पास मशीनरी है, मैं आपको चलता लेके जा रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे जहाँ पे हमने इसको कैलकुलेशन की है। तो यहाँ पे देखें वर्किंग क्या होगी। जनवरी 1 2015 को जो आपने एसेट परचेज किया, ये हमने 2015 की जो डेप्रिसिएशन है वो कैलकुलेट की है, उसकी वर्किंग है। तो यहाँ पे आप देखें 50,000 आपकी एसेट की वैल्यू है, उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन ले रहे हैं तो 5,000 आ गया। और उसके बाद एक एसेट आपका 1 जुलाई 2015
1 जुलाई 2015 को आपने एक एसेट परचेज की है। अब इसके ऊपर जब आप डेप्रिसिएशन लेंगे तो वो कितनी आएगी? 11,000 आपकी टोटल वैल्यू बनती है, क्योंकि 10,000 आपकी उसकी एसेट की वैल्यू है और 1,000 रुपया 1,000 उसके ऊपर आपने पे किया है इलेक्शन चार्जेस। तो टोटल आपका 11,000 होगा। 11,000 पे आप 10% लेंगे तो आपका आएगा 6/12। 10% लेंगे 6/12 आएगा, क्योंकि आपका 1 जुलाई टू ऑनवर्ड 31 दिसंबर 6 महीने बनते हैं। तो अब आपका जो एक एसेट है उसको पूरा साल हो गया, उसके ऊपर 5,000 डेप्रिसिएशन आ गई, और दूसरा जो एसेट है उसके ऊपर आपका 6 महीने की डेप्रिसिएशन लेंगे तो वो आपकी कितनी आएगी? 5,550 आ जाएगी। तो टोटल आप करेंगे तो 5,550 आपकी टोटल डेप्रिसिएशन बन जाएगी इस साल की। अब ये डेप्रिसिएशन आप चार्ज करेंगे। अब देखिएगा जो एसेट आपका 1 जनवरी का जो आपका बैलेंस है, वो बैलेंस ब्रॉट ऑन है, वो आपका 40,000, और आपका 1 जुलाई 2015 ये 31 दिसंबर से पहले ही आपने ये एसेट परचेज किया है, तो ये आपका 1 जुलाई 2015 ये आपका 10,000 प्लस 1,000 11,000 ये टोटल 51,000। अब इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन आ रही है वो कितनी आ रही है? 31 दिसंबर तक आपकी ये दोनों एसेट्स की डेप्रिसिएशन, जो कि हमने नेक्स्ट स्लाइड में हमने ये कैलकुलेट की थी, वो कितनी बन रही है? 5,550। तो यहाँ पे वो लिखेंगे हम दोनों 5,000 आपका ओपनिंग वो जो एसेट है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है, और 550 जो करंट आपका जो एसेट है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन, तो 5,550 आपकी टोटल वैल्यू आएगी। अब टोटल करेंगे 51,000 दोनों साइडों पे आएगा 51,000। 51,000 में से 5,550 आप जो लेस करेंगे 5,550 आपने माइनस किया, बाकी आएगा 45,450। ये 45,450 है वो नीचे उतारेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा जनवरी 1 2016, बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,450 ये आपका बैलेंस आ गया। अब यही बैलेंस आप दोनों साइडों पे लिखेंगे, डेबिट साइड का बैलेंस यही आप क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और इसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन आप चार्ज करनी है। तो जो अब इसमें देखा जाएगा वो जो 45,450 आपका बैलेंस नीचे आपने उतारा है, इसमें दोनों एसेट हैं, ये वो भी है जो पहला आपने 1 जनवरी 2013 को एसेट परचेज किया वो भी इसी में है, और साथ उसका 1 जुलाई 2015 को जो आपने एसेट परचेज किया वो भी है इसमें। दोनों की वैल्यूज इस दोनों एसेट्स की जो वैल्यू है वो जो बैलेंस हमने लिखा था उसमें आ गई है। तो अब इसके ऊपर दोनों एसेट्स की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि दोनों एसेट पे पूरा साल गुजर चुका है, तो 1 जनवरी से 1 जनवरी 2016 से लेके 31 दिसंबर 2016 तक इसकी जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो 1 जनवरी वाला जो ओपनिंग एसेट है उसके ऊपर 50,000 के ऊपर आप 10% लेंगे तो वो आपका आएगा 5,000, और जुलाई 1 2015 वाला जो एसेट है, अब क्योंकि यहाँ पे उस एसेट को पूरा साल हो चुका है, गो कि आपने 1 जुलाई 2015 को एसेट खरीदा है, आपने फुल ईयर डेप्रिसिएशन दोनों मशीनरीज के ऊपर आपने चार्ज करनी है, तो यहाँ पे आप 11,000 के ऊपर 10% लेंगे तो ये 1,100 आ जाएगा। अब दोनों को जमा कर लेंगे, 11,000 पे जो आपका 10% 1,100 आया और साथ 5,000 आ गया, दोनों को जमा किया 6,100, ये आपकी टोटल डेप्रिसिएशन होगी। अब इसको जब आप इधर लिखेंगे तो डेप्रिसिएशन हो जाएगी आपकी 6,100। बैलेंस आपका कितना है? 45,450 ये टोटल करेंगे दोनों साइडों पे, इसमें से डेप्रिसिएशन आपकी जो है जो वो आपकी 6,100 बनती है। ये कौन कौन सी वैल्यू है? जो फर्स्ट आपका एसेट है 1 जनवरी 2013 को आपने खरीदा था वो है आपका 5,000 उसके ऊपर डेप्रिसिएशन, और उसके बाद जो आपने 1 जुलाई 2015 को जो एसेट खरीदा है उसके ऊपर 11,000 के ऊपर 1,100 डेप्रिसिएशन। तो टोटल वैल्यू अगर आप देखें ना, टोटल हम जब देखते हैं तो 6,100 इसकी वैल्यू बनती है, वो हमने यहाँ पे चार्ज करना है। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू बनती है इसकी 6,100, टोटल आपका 45,450 45,450। और ये जो 45,450 है इसके ऊपर अब आप डेप्रिसिएशन जब आप कैलकुलेट करेंगे तो डेप्रिसिएशन आपकी आएगी 6,100 माइनस करने के बाद बाकी आपका बैलेंस 39,350 39,350 रुपया इसका जो ये वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट उसने हमसे 4 सालों की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का कहा, तो 4 साल यहाँ पे आपके कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट ईयर आप क्या करेंगे? ये जो आपका बैलेंस है आपके नीचे उतारेंगे इसको, और ये आपका कंटिन्यू करेगा ऐसा, लेकिन आपने मशीनरी अकाउंट फर्स्ट 4 इयर्स का अगर बनाना है तो यहाँ पे आपके ये 4 इयर्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं, तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 पेज 250 और क्वेश्चन नंबर 5। ए कंपनी परचेज ए मशीनरी फॉर रुपीज 1 लाख एंड डेप्रिसिएशन रेट इज 10% पर एनम। सालाना आपकी जो डेप्रिसिएशन है वो 10% है आपकी। प्रिपेयर द मशीनरी कौन फर्स्ट 4 इयर्स अंडर द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो यहाँ पे आपका सेकंड जो इसका मेथड है
डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वो आपका स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने जब आपको ये चैप्टर स्टार्ट करवाया था तो उस वक्त मैंने आपको बताए थे दोनों मेथड्स के हवाले से कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड जो होता है उसके डिफरेंट नेम जो होते हैं वो क्या यूज कर सकता है। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, इसके लिए स्ट्रेट लाइन मेथड आपका यूज कर सकता है, परचेज प्राइस मेथड यूज कर सकता है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड यूज कर सकता है। तो उसमें आपका क्या होता है कि जो आपकी वैल्यू होगी एसेट की, जितने का आपने साल के शुरू में वो एसेट परचेज किया था उसी के ऊपर आप हर साल जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। जबकि दूसरा जो मेथड था उसमें मैंने कहा था आपको कि आपका जैसे जैसे आप एसेट को यूज करेंगे हर साल उसकी डेप्रिसिएशन जब आप चार्ज करेंगे तो उसकी वैल्यू जो है कम होगी, तो बुक वैल्यू जो होगी उसके ऊपर आप उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। मींस कि एक एसेट अगर आपने 1 लाख रुपए का खरीदा है, पहले साल उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज की है जो आपकी, तो वो आपकी 10,000 होती है, तो दूसरे साल आपने जो एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है वो 90,000 पे चार्ज करेंगे, रिड्यूस होकर जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर चार्ज करेंगे। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है, यहाँ से आपका जो सेकंड मेथड है वो स्टार्ट हो जाएगा। और उसमें एक चीज और देखिएगा कि आपके जो डिफरेंट नेम्स होते हैं, यहाँ पे उसने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड नाम यूज किया है। अब इसके अलावा कौन कौन सी दूसरी टर्म यूज कर सकते हैं? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, बुक वैल्यू मेथड, या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। कोई भी नाम इनमें से यूज कर सकता है। इसका मतलब यही होता है कि हर दफा जो रिड्यूस होकर वैल्यू आएगी आपने डेप्रिसिएशन उस वैल्यू के ऊपर चार्ज करनी है। तो यहाँ पे देखें, इसके सोल्यूशन पे आते हैं। तो सोल्यूशन यहाँ पे ये आसान क्वेश्चन है, ये जो आपने प्रीवियस आपने किया है उसकी निस्बत ये आसान क्वेश्चन है, क्योंकि आपके सामने जो वैल्यू होगी उसी के ऊपर आपने डेप्रिसिएशन लेनी होगी। हर दफा रिड्यूस होकर वैल्यू आपके सामने आ जाती है, तो उसी के ऊपर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होगी। तो एसेट आपने परचेज किया, उसकी वैल्यू कितनी है? टोटल 1 लाख, 1 लाख उसकी वैल्यू है। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितने? 10% है। तो जब आपका साल क्लोज होगा एट द एंड ऑफ द ईयर, आपने इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। अब 1 लाख इसके ऊपर 10% आप डेप्रिसिएशन लेंगे तो वो आ जाएगी आपकी कितनी? 10,000। तो टोटल वैल्यू आपकी कितनी थी एसेट की? 1 लाख। डेबिट साइड का टोटल जो है दोनों साइडों में लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे भी आएगा, बड़ी साइड होती है डेबिट साइड। याद रखिएगा कि हमेशा आपकी जो एसेट साइड होती है उसकी डेबिट साइड बड़ी होती है, तो दोनों साइडों में लिखेंगे। क्रेडिट साइड इसमें से आप लेस कर देंगे, माइनस करने के बाद आपका जो बैलेंस कैरिड ऑन होगा वो होगा आपका 90,000। तो ये आपका जो बैलेंस है आपका 90,000, ये आपका डेबिट बैलेंस है। क्रेडिट साइड पे हमने इसको लिखा है, कैरी किया है इसको, तो ये शो कर रहा है कि आपकी डेबिट साइड जो है वो क्रेडिट साइड से एक्सीड कर रही है। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड जो है क्रेडिट साइड से बढ़ रही है कितनी? 90,000 से। अब एक साल जब कंप्लीट हो जाता है तो ये जो आपका बैलेंस कैरिड ऑन होगा उसको नीचे उतारेंगे, लिखेंगे बैलेंस ब्रॉड ऑन। बैलेंस ब्रॉड ऑन आएगा कितना? आपका 90,000। तो स्टूडेंट यहाँ पे अब आपका मेथड एक्चुअल अप्लाई होगा, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन होती है उसको कहा जाता है इनिशियल डेप्रिसिएशन। जो फर्स्ट ईयर, पहले साल किसी भी एसेट की आप डेप्रिसिएशन लेते हैं उसको कहा जाता है इनिशियल डेप्रिसिएशन। और नॉर्मली जो इनिशियल डेप्रिसिएशन होती है वो ज्यादा होती है आपकी, क्योंकि जो इनिशियल डेप्रिसिएशन होती है उसमें सिर्फ एसेट का यूज जो होता है वो इसमें शामिल नहीं होता, बल्कि उसकी पैकिंग ऑफ कर देना एसेट आपका डेप्रिसिएट हो जाता है। सपोज आपने कोई मोबाइल फोन अगर आपने परचेज किया है और वो डब्बा पैक है, बिल्कुल बंद है वो, और उसकी जो आपने खरीदने के बाद उसको खोल के उसका आपने देखा साइज हजम आपको वो पसंद नहीं आया, आपने उसको यूज नहीं किया, इवन उसको आपने चार्ज तक नहीं किया, आप दोबारा उसको अगर आप सेल करना चाहते हैं तो वो आपका, अगर आपने वो 50,000 का एसेट वो मोबाइल फोन परचेज किया तो वो 50,000 का सेल नहीं होगा, बावजूद इसके कि जिस बंदे ने वो खरीदना है उसको पता है कि आपने इसको यूज नहीं किया, उसके सामने आपने उसकी पैकिंग जो ऑफ की है, उसको उसकी पैकिंग जो खोली है, फिर भी आपको 5-6 हजार रुपया उसका कम हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो आपकी पैकिंग है वो ऑफ करने से उसकी डेप्रिसिएशन हो गई है, उसकी वैल्यू जो है कम हो गई है। तो जो फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन होती है उसके ऊपर नॉर्मली कोई मेथड अप्लाई नहीं होता, वो आपकी एक तो इनिशियल डेप्रिसिएशन होती है, साथ उसका आपका जो है उसके अदर जो काजेज होती हैं वो भी उसमें अप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपका सेकंड ईयर जो है ये आपका 90,000 है, 90,000 के ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है आपका 10%। 90,000 उसके ऊपर 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जब आप अप्लाई करेंगे तो वो कितना हो जाएगा आपका? 10% लेंगे तो वो आपका 9,000 आएगा। अब 9,000 आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, रिमेनिंग आपका जो बैलेंस होगा वो कितना होगा? तो आप देखें डेबिट साइड पे अब आपका बैलेंस जो है आपका 90,000 है, 90,000 दोनों साइडों पे लिखेंगे,
उसके बाद इसमें से आप 9,000 वो लेस करेंगे, लेस करने के बाद आपका जो बैलेंस बचेगा वो आएगा 81,000, 81,000 आपका जो बैलेंस बचेगा। ये बैलेंस कैरिड ऑन है। और अगेन यहाँ पे ये बैलेंस शो कर रहा है कि आपकी डेबिट साइड जो है वो क्रेडिट साइड से एक्सीड कर गई है, 81,000 से एक्सीड कर गई है। डेबिट साइड क्रेडिट साइड से 81,000 रुपया ज्यादा है, क्रेडिट साइड आपकी कम है, इसलिए इस साइड पे आपने बैलेंस लिखा है। लिहाजा ये बैलेंस जब आपका नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा तो आप डेबिट साइड पे वो ट्रांसफर करेंगे तो लिखेंगे बैलेंस बीडी, बैलेंस ब्रॉट डाउन। वो कितना आएगा 81,000। और अब जो ये 81,000 आया है इसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे कितनी, 10%। अगेन आपके पास जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है आपका बुक वैल्यू मेथड है, तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड मींस के आपकी रिड्यूस होकर जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो ये आपका आसान मेथड है, इसमें आपके सामने जो वैल्यू होती है उसी के ऊपर अपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेनी होती है। तो यहाँ पे आप 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो वो आ जाएगी आपकी कितनी, 8100। अब जो टोटल है आपका डेबिट साइड का टोटल है आपका 81,000, दोनों साइडों पे लिखेंगे आप 81,000। उसमें से आपने जो 10% डेप्रिसिएशन लिया वो माइनस कर देंगे 8100। वो माइनस करने के बाद बाकी आपका जो बैलेंस बचेगा, बैलेंस कैरिड ऑन है 72,900। अगेन वही चीज कि आपकी डेबिट साइड जो है एक्सीड कर रही है 72,900, लिहाजा ये बैलेंस आप नीचे उतारेंगे आप नेक्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट ईयर आपका 72,900 और अगेन आपकी वही प्रैक्टिस जो है वो रिपीट होगी कि आपका जो 72,900 है इसके ऊपर आप 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 7290, 7,290 आपकी डेप्रिसिएशन होगी। और इसमें से टोटल में से इसको माइनस करेंगे, बड़ी साइड का टोटल डेबिट साइड का दोनों साइडों पे लिखेंगे 72,900, इसमें से आप लेस करेंगे 7290। ये लेस करने के बाद रिमेनिंग आपका जो बैलेंस बचेगा वो आपका बैलेंस कैरी डाउन होगा। बैलेंस कैरी डाउन आप नीचे उतारेंगे तो ये आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब क्योंकि उसने आपको बॉन्ड किया था कि 4 साल तक आप इसकी डेप्रिसिएशन लेंगे तो 4 साल यहाँ पे आपके कंप्लीट हो जाते हैं, तो यहाँ तक आप इसको एस्यूम करेंगे। लेकिन एसेट आपके पास मौजूद है, वो अभी अभी आप वर्किंग पोजीशन में है, लिहाजा अगले साल हम इसको बैलेंस नीचे उतार के क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करेंगे तो बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा 65,610। अगर वो 5 इयर्स का कहता तो हमने 1 साल की और डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेनी थी। तो जितने साल के लिए वो कहेगा उस आप बाउंड है कि उस साल तक आप उसकी इतने साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें और उसके बाद आप नेक्स्ट ईयर को बैलेंस नीचे उतारेंगे और उसके बाद उसको क्वेश्चन आप कंप्लीट कर देंगे। अगर क्वेश्चन उस दौरान कोई एसेट सेल हो जाता है तो उस सूरत में वो अपनी वर्किंग पोजीशन खत्म कर देता है, वर्किंग पोजीशन में नहीं रहेगा तो वो आपको बैलेंस नीचे उतारना नहीं होता। आपने मजीद एक क्वेश्चन करते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वाला, और उसमें कुछ जो नया एक कंसेप्ट है वो उसमें कि अगर एट द इन द मिड आपने कोई एसेट परचेज किया है, एक चीज तो ये होगी तो उसके लिए तो आपने देखना ही है कि जब आप कोई एसेट खरीद रहे हैं उससे ऑनवर्ड उस साल आपने एसेट को कितने अरसे के लिए इस्तेमाल किया। और दूसरा मैंने कहा था कि कोई भी एसेट आप परचेज करते हैं और फौरन उसके ऊपर आप कोई एक्सपेंस करते हैं, उस एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने तक, वर्किंग पोजीशन में लाने तक, चालू हालत में लाने तक जो भी अखराजात आप पे करते हैं, चाहे आपने वेजेस पे किए इंस्टॉलेशन की, इलेक्शन के, या फिर आपने उसका कैरेज वगैरह पे किया, उसको जो लोडिंग है या अनलोडिंग के जो वेजेस आपने पे किए हैं, वो ये सारी की सारी उस एसेट की वैल्यू में इंक्रीज हो जाएंगी। चालू हालत में लाने तक जो भी एसेट होगा उसमें आपने ऐड कर देनी होती है वैल्यू। नॉर्मली देखिए अगर आप लोगों ने कोई बाइक अगर रखा हुआ है तो बाइक अगर आपने खरीदा है, खरीदने के बाद उसकी वैल्यू जो है वो अगर आपने 1 to 5 लिया है तो उसकी वैल्यू जो है 1,35,000 है, 1,35,000 है। आगे आपने उसको रजिस्टर्ड करवाया है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस अगर आपने पे किया है सपोज 5,000, तो अब अगर आपसे को पूछे कि आपका ये बाइक जो है इसकी वर्थ कितनी है तो आप 1,35,000 नहीं बताएंगे, बल्कि उसके जो चार्जेस आपने पे किए हैं उसको रजिस्टर्ड करवाने के वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। आपने उसके लीगल चार्जेस जो पे किए हैं उसको रजिस्टर्ड करवाने के वो भी अब आपकी जो इसमें ऐड हो जाएंगे। तो अब आपसे को पूछे तो आप कहेंगे 1,40,000 का पड़ गया है, मीन्स कि वो जो आपकी इसकी वैल्यू है उसकी कॉस्ट प्लस उसके एडिशनल जो चार्जेस हैं वो उसमें रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं या आपने कोई इसमें कोई अल्ट्रेशन वगैरह करवाई है वो उसमें शामिल जब करते हैं तो वो वैल्यू उसमें शामिल करके आप बता देंगे इस वक्त इस एसेट की क्या वैल्यू है। तो ये चीज आपका यहाँ पे भी कंसेप्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6,
A company purchased a machinery for rupees 2,10,000 on 1st July 2013. 1st July 2013. आपका ये जो नॉर्मल आपका कैलेंडर ईयर होता है वो 1st जनवरी टू ऑनवर्ड 31st दिसंबर ये आपका कंप्लीट होता है, और नीचे लिखा हुआ है उसने कि ये कैलेंडर ईयर के मुताबिक आपने चलना है इसको। आपका जो 1st जुलाई से लेके ऑनवर्ड 31st तो 30th जून तक ये साल क्लोज होता है, इसको कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। किसी भी इदारे का ये फाइनेंशियल ईयर होता है, मालियाती साल होता है हमारे पाकिस्तान में, कि आपका जो बजट पेश होता है वो 30 जून से पहले आपका बजट पेश हो जाएगा, उसके बाद पास हो जाएगा और 1 जुलाई को बजट आपका जो है अप्लाई हो जाता है, और उसके बाद 30 जून तक वो बजट जो चलेगा। उससे पहले कि मई में भी दोबारा बजट पेश होता है लेकिन वो अप्लाई नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि मशीनरी उसने परचेज किया 2,10,000 की 1 जुलाई 2013 को, और उसको इरेक्ट करने के नस्ब करने के लिए उसने 24,000 रुपया खर्च किया। वो उसकी वेजेस होंगी है, वेजेस इंस्टॉलेशन है उसकी, कि उसके ऊपर आपने वेजेस पे किए हैं, इंस्टॉलेशन के चार्जेस पे किए हैं 24,000। तो अब उस एसेट की वैल्यू जो 2,10,000 नहीं है, बल्कि ये ऊपर के जो आपने एक्सपेंसेस अदा किए वो भी उसकी वैल्यू में ऐड हो जाएंगे। तो उस सूरत में आप उस एसेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2,40,000 की बजाय 2,10,000 जमा 24,000 2,34,000 उस एसेट की वैल्यू आ जाएगी। और बैलेंस है आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम, उसके ऊपर सालाना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितनी है, 10% है। आपने 4 सालों की डेप्रिसिएशन बना, इसका शेड्यूल बनाना है। तो यहाँ पे आएंगे सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन में आप देखिएगा कि आपके पास क्वेश्चन, जब मशीनरी अकाउंट है ऊपर आपके कैश अकाउंट 1 जनवरी जुलाई 2013 कैश अकाउंट 2,10,000, और उसके बाद आपने इंस्टॉलेशन चार्जेस जो पे किए हैं 24,000 वो भी इसमें ऐड हो जाएंगे, तो 2,34,000 आपकी टोटल वैल्यू आएगी। और ये टोटल वैल्यू जो है 2,34,000, इसमें आपके वो दोनों वैल्यू शामिल है, आपकी कैश की प्राइस जो है वो और इंस्टॉलेशन चार्जेस, ये दोनों आपने शामिल कर दिए हैं इसमें। तो ये टोटल वैल्यू आएगी 2,34,000। बड़ी साइड का टोटल दोनों साइडों पे लिखेंगे। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है आपने, 2,34,000 है, उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन आएगी। लेकिन 10% जो डेप्रिसिएशन है वो आपके पूरे साल की आएगी। हमने पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी, हमने पहले साल सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 6 महीने की। 2,34,000 है, उसके ऊपर 10% पूरे साल की डेप्रिसिएशन आएगी। हमने 6/12 करना है, क्योंकि 1 जुलाई देखिएगा, 1 जुलाई से ऑनवर्ड 31 दिसंबर लिखा हुआ है फर्स्ट ईयर में। तो ये आपकी डेप्रिसिएशन बनती है वो कितनी आएगी, वो आएगी 11,700। कितनी, 2,34,000, इसके ऊपर 10% पूरे साल का आएगा, 6/12 करेंगे तो 11,700 आ जाएगा। तो 2,34,000 है, इधर भी लिखेंगे आप 2,34,000। बड़ी साइड का टोटल दोनों साइडों में लिखेंगे, उसमें से छोटी साइड जो है 2,34,000 है, इसमें से एक 11,700 माइनस कर देंगे, बाकी आपका जो बैलेंस बचेगा वो आएगा 2,22,300। ये बैलेंस कैरिड ऑन होगा, 2,22,300 बैलेंस कैरिड ऑन। अब बैलेंस को नीचे उतारेंगे, जनवरी 1 2014 बैलेंस ब्रॉड ऑन, जनवरी 1 2014, और ये बैलेंस ब्रॉड ऑन, बैलेंस ब्रॉड ऑन आएगा 2,22,300। ये बैलेंस है आपका, बैलेंस दोनों साइडों में लिखेंगे 2,22,300, इधर भी आएगा 2,22,300। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लेनी है आपने 31 दिसंबर 2014, 2,22,300, इसके ऊपर 10% ऑफ डेप्रिसिएशन आएगी, वो आएगी 22,230। अब यहाँ पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन लेंगे, क्योंकि 1 जनवरी टू ऑनवर्ड 31 दिसंबर यहाँ पे आपका पूरा साल हो गया। जो फर्स्ट ईयर था वहां पे आपने 6 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज की, क्योंकि जो आपने एसेट खरीदा था वो 1 जुलाई 2013 से ऑनवर्ड 31 दिसंबर तक आपने देखा, तो 6 महीने बनते हैं। यहाँ पे आपका पूरा साल मान रहा है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, तो ये 22,230 आ जाएगी आपकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू। तो 2,22,300, 2,22,300 दोनों साइडों में लिखेंगे। अब 2,22,300 में से 22,230 ये लेस कर देंगे, बाकी आपका अमाउंट जो बनेगी वो आएगी 2,70,000। ये बैलेंस कैरिड ऑन हो गया आपका। अब ये बैलेंस आपने नेक्स्ट ईयर नीचे आपने उतार लेना है, और वो कितना आएगा आपका 2,70,000 बैलेंस ब्रॉड ऑन जनवरी 1 2015, ये आएगा 2,70,000। इसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन लेंगे कितनी, 10%। तो 10% डेप्रिसिएशन लेंगे तो वो आ जाएगी आपकी कितनी, 20,007। 2,70,000 है, उसके ऊपर 10% लेंगे, 10 ओवर 100 करेंगे तो 2,20,007 आ जाएगी। अब जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस कितना आएगा, बैलेंस कैरिड ऑन, वो कितना आएगा 2,70,000 है, इधर भी आएगा 2,70,000। 2,70,000 में से 20,007 जो आपने माइनस कर देना है, जो 10% आपकी रहती है डेप्रिसिएशन आती है, रिमेनिंग आपका 1,80,000
63 आपका जो है ये बैलेंस आ जाएगा। और फोर्थ ईयर में आपने ये नीचे दोबारा उतारना है। ये वही तरीका कार चाह रहा है जिस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन किया, तो मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ये हम रिवीजन में आए हुए हैं और हमने इस तरह के क्वेश्चन पहले कर भी लिए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा चीजें हम इसको रिवीजन में इसको कवर कर सकते हैं। अब बैलेंस जब नीचे उतारेंगे, बैलेंस ब्रॉड डाउन आएगा 1,80,063। अब इसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन लेनी है। डेप्रिसिएशन आएगी 31 दिसंबर 2016 को, और ये कितनी आएगी 1,80,063। इसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन जो लेंगे 10% 18,006 आएगा। तो आपकी जो टोटल है 1,80,063 दोनों साइडों में लिखेंगे। 18,006 इसमें से आपने माइनस किया, बाकी आएगा 1,62,057। ये आपका बैलेंस आएगा, बैलेंस कैरिड ऑन। बैलेंस कैरिड ऑन इधर से आगे आपने जनवरी 1 2017 और ये बैलेंस आ जाएगा कितना 1,62,057। ये आपका बैलेंस बच जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन जो कंप्लीट हो जाता है, जहाँ पे आपने वो मुकम्मल आपने 4 साल पूरे कर लिए और 5वें साल के शुरू में आपने बैलेंस उतारा और उसके बाद आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ये फोर्थ हम क्वेश्चन अभी कर रहे हैं। 3 क्वेश्चन हम निकाल लिए, चौथा क्वेश्चन है हमारा। इन चीजों को साथ साथ आप लोगों ने घर में रिवाइज भी करना है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसको अगर आप देखें तो इससे पहले हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 किया था इसी चैप्टर का, वो क्वेश्चन नंबर 7 सेम है। आपकी जो इसकी देखेंगे आप पूरी क्वेश्चन की वर्डिंग है, जो उसकी वर्डिंग है वो सारी की सारी सेम है। डिफरेंस कहाँ पे आएगा आपका मेथड पे। जब मेथड आपका आ गया, वहां पे आपका फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड था, यहाँ पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। बाकी आपका सारे का सारा क्वेश्चन सेम है। On 1 January 2013 a firm purchased a machinery for rupees 50,000, 50,000 की मशीनरी खरीदी है। On 1 July 2015 it buy additional machinery 10,000 and spend 1,000 on its erection। ये वही क्वेश्चन है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था सेम वर्डिंग में। The accounts are closed on 31st December each year। 31 दिसंबर को आपके अकाउंट्स क्लोज होते हैं। अज्यूम द नॉर्मल डेप्रिसिएशन रेट इज 10%। यहाँ तक आपका सेम है। आगे देखिए इसके रिक्वायरमेंट लिखे हुए, प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 इयर्स अंडर द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। पहले 4 सालों के लिए आप इसका क्या करेंगे, बनाएंगे, इसका अकाउंट बनाएंगे अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से आपने क्या करना है, इसका अकाउंट बनाना है। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप देखते हैं, हमारे पास है सॉल्यूशन में आए तो सॉल्यूशन में है मशीनरी अकाउंट और साथ ही ये आपका नीचे आपका इसका सॉल्यूशन आ गया। डेट डिटेल अमाउंट और फिर आएगा डेट डिटेल और अमाउंट। जनवरी 1 2013, 1 जनवरी 2013 को क्या किया आपने, वो मशीनरी जो है परचेज की है। मशीनरी आपने खरीदी है। मशीनरी की वैल्यू कितनी है, मशीनरी की वैल्यू बनती है आपकी 50,000। 50,000 की आपने मशीनरी खरीदी है। 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक आपका पूरा जो साल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो आपकी डेप्रिसिएशन आपकी 10% आएगी। 10% डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करनी है, तो 10% डेप्रिसिएशन आएगी आपकी 5,000। तो 50,000 के ऊपर 10% 5,000 डेप्रिसिएशन आ गई। रिमेनिंग बैलेंस आपका 45,000, 45,000 आपका बैलेंस बच जाएगा। अब ये जो बैलेंस आपने नीचे उतारना है, फर्स्ट ईयर इनिशियल डेप्रिसिएशन है, सेम वही तरीका कार है। आप 45,000 नीचे उतारेंगे जनवरी 1 2014। 1 जनवरी 2014 यहाँ पे आपका बैलेंस आ रहा है 45,000। ऑन 31 दिसंबर 2014 द डेप्रिसिएशन 45,000, 10% डेप्रिसिएशन है इसके ऊपर, तो वो 4,500 आ जाएगी। तो 45,000 टोटल आपका 45,000 से 4,500 लेस करेंगे, बाकी आ जाएगा 40,500। ये आपका बैलेंस कैरिड ऑन आ जाएगा। जो बैलेंस आपने नीचे उतारा वो आ जाएगा। अब यही बैलेंस आप नीचे उतार लेंगे आगे। इधर आएगा जनवरी 1 2015 आपका बैलेंस ब्रॉड ऑन कितना, ये आपका 45,000 है। ये बैलेंस नीचे उतारा और यहाँ पे आके आपका वही मेथड आपका जो लास्ट क्वेश्चन में भी हमने जिस तरीके से इसकी वर्किंग की, तो यहाँ पे देखिए नीचे मैंने रेड कलर में वर्किंग भी शो की है। वर्किंग क्यों शो की है, क्योंकि 1 जनवरी 2015 को आपने ये 40,500 एसेट की वैल्यू, और 1 जुलाई 2015 को आपने एक और एसेट पे खरीदा है, उसकी वैल्यू कितनी है 10,000 और 1,000 इरेक्शन चार्जेस हैं, टोटल 11,000 हो जाएगा। 40,500 एक है और 11,000 एक है, टोटल आपका 51,500 आ जाएगा, 51,500।
लेकिन जो अब आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, जो फर्स्ट आपका एसेट है 1 जनवरी 2015 वाला, इसके ऊपर पूरे साल की डेप्रिसिएशन आएगी। तो आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट पेज के ऊपर, इसकी जो इसमें जो इसकी वर्किंग है उसके मुताबिक आपका ये जो एसेट है आपने जब खरीदा तो उसके देखिए जो आपका शुरू में आपका एसेट 1 जनवरी 2015 वाला जो एसेट है उस वक्त उसकी वैल्यू कितनी है 40,500, उसके ऊपर 10% देंगे तो 40,50 आ जाएगा। 40,50 4,050 नहीं, 4,050 आपकी वैल्यू आएगी। और उसके बाद 1 जुलाई को आपने जो एसेट खरीदा, 1 जुलाई को आप एसेट खरीद रहे हैं और वो उसकी वैल्यू कितनी है 11,000 है। 11,000 के ऊपर आप 10% देंगे तो वो कितना आ जाएगा, पूरे साल का आएगा। लेकिन हमने 1 जुलाई टू ऑनवर्ड 31 दिसंबर तक 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करें तो 6 महीने की डेप्रिसिएशन जो आएगी वो 550 होगी। तो टोटल आपकी वैल्यू जो होगी 40,050 जमा 550 दोनों को जमा किया तो 4,600 आएगा। इसमें जो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट आपका डेप्रिसिएशन एसेट है उसके ऊपर पूरे साल के सेकंड आपने 6 महीने की डेप्रिसिएशन लेनी है उसी तरीके से। अब दोनों को जमा किया तो 4,600 आपकी टोटल जो है क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन हो जाएगी। तो इसको आप जो है यहाँ पे प्लॉट कर देंगे, 4,600 आपकी टोटल डेप्रिसिएशन होगी। टोटल आपका 51,000 था, दोनों साइडों पे 51,000 आपने लिख लिया। अब जो 51,000 है उसमें से 4,600 आपने लेस कर दिया, रिमेनिंग आपका आएगा 46,900। ये आपका एंडिंग बैलेंस होगा। और ये बैलेंस नीचे उतारेंगे, बैलेंस आएगा जनवरी 1 2016, ये बैलेंस आएगा आपका कितना 46,900। बैलेंस बराबर 46,900 आपका बैलेंस आ गया। और उसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन जो चार्ज करनी है आपने 31 दिसंबर 2016 डेप्रिसिएशन लेंगे, उसके ऊपर आप कितनी 10% 46,900। आप क्योंकि ये एसेट में दोनों आपके जो आपके बैलेंस है इसमें फर्स्ट एसेट सेकंड एसेट दोनों शामिल है और ये बुक वैल्यू है अब आपकी 46,900 आप टोटल बुक वैल्यू है। तो इसी के ऊपर आप जो है वो मेथड अप्लाई कर आप रेट अप्लाई कर देंगे तो आपको 46,900 के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लेंगे 4690 आएगा। तो ये आपकी डेप्रिसिएशन हमने लिख दी 4690। टोटल आपका जो डेबिट साइड का टोटल होगा दोनों साइडों में लिखेंगे 46,900 और यहाँ पे भी आपका 46,900 क्रेडिट साइड पे आएगा 46,900, इसमें से 4690 ये लेस कर देंगे तो बाकी रह जाएगा आपका कितना बैलेंस, वो आएगा 42,210। ये बैलेंस कैरी डाउन हो गया, ये बैलेंस कैरी डाउन आ गया और बैलेंस कैरी डाउन को आप नीचे उतारेंगे जनवरी 1 2017 बैलेंस ब्रॉट डाउन 42,210 आपका ये बैलेंस आ गया। और यहाँ पे आपके ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये जो नेक्स्ट स्लाइड थी इस पे तो आपकी वो सिर्फ इसकी हमने वर्किंग जो थी वो शो की थी। तो बच्चों आज हमने इसके 4 क्वेश्चन किए हैं डेप्रिसिएशन वाले। कल इंशाल्लाह ताला ये वाला जो डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर है इसको रिवीजन में भी हम थर्ड टाइम कंप्लीट कर देंगे। तो इनको साथ साथ आप रिवाइज करते जाएं, कोई प्रॉब्लम होती है वो मुझसे डिस्कस करें। अब आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम 2 दफा ऑनलाइन और 1 दफा हम ट्रेडिशनल क्लासेस में ये चीजें कर चुके हैं। साथ साथ इनको रिवाइज करें, कोई प्रॉब्लम होती है वो डिस्कस करें। आपका हर वक्त बंदा लर्निंग प्रोसेस में होता है तो ये चीजें अगर आपको कोई प्रॉब्लम करती है तो डिस्कस करें दूसरे दिन, अदरवाइज मैं नेक्स्ट इसको जो है वो स्टार्ट करवा दिया करूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम होंगी तो पहले वो आपकी वो सॉल्व की जाएंगी। तो अपने घर में इन चीजों के साथ साथ आपने प्रैक्टिस करनी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।